नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा का निधन। 10 दिनों से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे उम्मीदवार। पटना के एम्स में लिया आखिरी सांस। वोटिंग के बीच एक युवक ने उड़ाई चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां। मधुबनी में युवक ने ईवीएम मशीन की वीडियो बनाकर किया वायरल। प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। सीतामढ़ी में लोगों ने वोट का किया बहिष्कार। पुल नहीं तो वोट नहीं देने की कही बात। कहा जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ मिलता है आश्वासन। और बक्सर के ऐतिहासिक मंदिर बरमेश्वर नाथ में तोड़फोड़, दुकानों को किया गया आग के हवाले। 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चलिए खबरों से करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे नीरज झा का निधन हो गया। तकरीबन 10 दिनों से वो कोरोना महामारी के शिकार थे। आज पटना एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि नीरज झा जेडीयू से बगावत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे थे। बता दें कि मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे नीरज झा का निधन हो गया। तकरीबन 10 दिनों से वो कोरोना महामारी के शिकार थे और आज पटना के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि नीरज झा जेडीयू के बगावत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे थे, जिसके बाद कोरोना महामारी से जूझते हुए उनकी आज मृत्यु हो गई। बिहार में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 78 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। इस कड़ी में आइए सीधे चलते हैं समस्तीपुर, जहां हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी चरण के आखिरी मतदान होने हैं, ऐसे में लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है इस आखिरी मतदान को लेकर? बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं समस्तीपुर जो सदर विधानसभा सीट है वहां के एक बूथ में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोगों का जो उत्साह है वोटिंग को लेकर के वो आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। दरअसल अभी इस जो बूथ है, इस बूथ का पोलिंग परसेंटेज मैं बताऊं तो तकरीबन 28.5% के आसपास है। और पूरे समस्तीपुर जिले की अगर बात करूं तो समस्तीपुर के जितनी विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं उसका पोलिंग परसेंटेज भी जो है 28 से 29% के आसपास है। तो जो लोगों के अंदर जो उत्साह की अगर बात करें तो आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से मतदान हुआ, हालांकि सुबह से मतदान का जो परसेंटेज था वो थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पोलिंग बूथों पर लोगों का जो है आना शुरू हो गया है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर के जो महिलाएं हैं वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। तो ये उत्साह जो है आप साफ इस चीज से समझ सकते हैं। हालांकि चूंकि 3 बज रहे हैं, अभी से और जो है 1.5-2 घंटे का वक्त रह गया है, ऐसे में कह सकते हैं कि 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 50 या 50% के आसपास जो है अनुमानता हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर लोग लाइन में है, जो कतारबद्ध होकर के वोटिंग कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आप क्या सोच करके आज वोटिंग करने पहुंची हैं मैडम? वोटिंग पार्टी को मतलब वोट देने आए हैं, बेहतर सरकार के लिए। आप क्या सोच करके वोटिंग करने पहुंचे? हम भी अपने बेहतर सरकार के लिए करने आए हैं, अच्छा सरकार हमें आवे और विकास का काम। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक बार जो सदर विधानसभा सीट है समस्तीपुर की, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, वर्तमान में इस विधानसभा सीट से अख्तरुल इमाम जो है राजद से, वो वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रत्याशी जो है असमत देवी यहाँ से उनके सामने है। तो जो टक्कर है कांटे की, ये दोनों, इन्हीं दोनों के बीच है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन। तो ये सीट का जो है राजनीतिक समीकरण यही है। और ऐसे में जो बूथ है, अगर मैं एक बार बताऊं आपको, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन का भी प्रॉपर वे में पालन किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं सामने जो है टेम्परेचर नापने की मशीन है, हाथ में ग्लव्स जो है वो यूज करने के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। जैसे ही गेट से एंट्री कोई भी जो मतदान कर्मी यहाँ से जो भी मतदाता यहाँ अंदर आएंगे, सबसे पहले उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है हाथ को। उसके बाद एक ग्लव्स दिया जा रहा है, उस ग्लव्स को पहन करके ही जो है वो अंदर वोट डाल सकते हैं, ईवीएम का बटन को दबा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है, मैं एक बार इनसे भी बात करूंगा। क्या मैडम, सारे लोगों
को ये ग्लव्स और ये सैनिटाइज कराया जाता है? जी जी सर जी, सभी को मिला है। व्यक्ति हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा हो, जिनको नहीं, किसी का नहीं है, नहीं सर, किसी का नहीं। कितने लोग तकरीबन अभी तक आप लोग टेम्परेचर नापे होंगे? बहुत सारे के नापे हैं, बहुत सारे, मगर किसी को नहीं, सबसे पर किसी का सबसे तो नीचे ही है। हाँ, बहुत कोई। तो देखिए पूजा, मैं आपको जो समस्तीपुर सदर विधानसभा सीट है वहाँ के एक बूथ में पहुंचा हूँ इस वक्त, और वहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत की और जो तमाम व्यवस्था है वो आपको दिखाने की कोशिश की। एक बार इनसे भी बात करेंगे यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज के बारे में। सर, कितना परसेंट के आसपास अभी पोलिंग है यहाँ पर? जी 40%। 40% क्या? तो ये इस बूथ पर जो है अभी जैसे आंकड़ा मैंने 28% देखा था, लेकिन अपडेट चूंकि मशीन है यहाँ पर तो अपडेट आंकड़ा जो है वो 40% के आसपास है। कुछ लोग हैं, एक जो है कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे, मैडम हैं, उनसे भी चलिए पूछते हैं कि क्या कुछ सोच करके आज वोटिंग करने यहाँ पर पहुंची है, क्या चाहती है? जैसे वोटिंग कर रही हैं आप, पहली बार वोटिंग कर रही हैं क्या? हाँ। तो पहली बार वोटिंग कर रही हैं, क्या कुछ सोचा है आपने वोटिंग करते हुए कि हम वोटिंग कर रहे हैं किस लिए, एक बेहतर सरकार के लिए, या फिर क्या कुछ उम्मीदें होंगी सरकार के लिए? तो निश्चित तौर पे ये तमाम लोग जो है नई वोटर हैं, इस बार पहली बार वोट कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात पूजा, मैं बता दूं कि जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तकरीबन 40% के आसपास है। पूरे जिले की वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 29 से 30% के आसपास है अभी। हालांकि अभी 3 बजे के बाद का जो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा होता है वो अभी तक नहीं आ पाया है, तो वो आंकड़ा हो सकता है कि 35 से 40% के आसपास हो, लेकिन शाम 5 बजे का जो वक्त होगा ये देखने वाली बात होगी कि आखिर परसेंटेज जो है वो कितना होता है। एक मैडम है, उनसे भी बात करेंगे कि पहली बार वोटिंग कर रही है क्या आप लोग? मैडम, पहली बार वोटिंग कर रही है जी? क्या सोच के वोटिंग करने आई हैं? कुछ सोचा है सरकार से कुछ उम्मीद लेकर के, या फिर तो ये हाल है पोलिंग बूथ का, जहां मैं अपडेट आपको बता रहा था परसेंटेज के बारे में, कितने वोटिंग परसेंटेज हुआ है और इस बार जो कोरोना काल के बीच में किस तरीके से वोटिंग कराई जा रही है, वो तमाम चीजों का जो है हम लोगों ने एक जायजा लिया, जो मैं आपको अपडेट बता रहा था। बिल्कुल पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि अभी तक समस्तीपुर में 40% वोटिंग हो चुकी है। अभी आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं और ऐसे में देखना यह है कि आखिर किन किन मुद्दों को जनता द्वारा उठाया गया है, क्योंकि आखिरी चरण के मतदान है। ऐसे में लोगों को अपने मत अधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद मतदान नहीं होगा तो सरकार चुनने में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और ऐसे में हम भी अपील करते हैं कि आप अपने घरों से निकले और वोट करें, मतदान करें, ताकि एक अच्छी सरकार आप लेकर आ सके एक बेहतर कल के लिए। और इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। ताजा प्लस बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि खबर मधुबनी से है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का आदेश है कि ईवीएम मशीन की फोटो या फिर वीडियो लेना वर्जित है, लेकिन ईवीएम मशीन के पास जाकर एक युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ऐसा वीडियो बनाकर गैर कानूनी है ऐसा वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मीडिया को भी बनाने का आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं अब सवाल ये है कि निर्वाचन अधिकारी या फिर बूथ पर ड्यूटी में तैनात कर्मी क्या कर रहे थे, जो लोग ऐसी तस्वीर बना रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर बहुत बड़ी सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि खबर मधुबनी से है, जहां चुनाव आयोग का आदेश है कि ईवीएम मशीन की फोटो या फिर वीडियो लेना वर्जित है। इसकी अनुमति मीडिया कर्मियों को भी नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके एक युवक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। ऐसे वीडियो बनाना गैर कानूनी है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना मीडिया को भी आदेश नहीं दिया गया है। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि निर्वाचन अधिकारी या फिर बूथ पर ड्यूटी में तैनात कर्मी क्या कर रहे थे, जो लोग ऐसी तस्वीर बना रहे हैं।
ऐसे में प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा के छुपाना गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 50 सालों से हम जनप्रतिनिधियों से पुल के लिए गुहार लगा रहे हैं। चुनाव आता है तो उन्हें पुल का आश्वासन तो मिलता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जनप्रतिनिधि अपने आश्वासन से मुकर जाते हैं। पुल नहीं रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात ये है कि बरसात के दिनों में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधियों से काफी नाराज हैं और पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए बथनाहा विधानसभा के बूथ संख्या 231A और 231 पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर मतदाता का इंतजार करते नजर आ गए। रास्ते से आपको पता चली गया होगा कि वोट क्यों नहीं देते। यहाँ पे पुल नहीं है। अच्छा। प्लस कोई आदमी का बीमारी पड़ जाए, बीमारी हो जाए, उसका इलाज करने के लिए रास्ता नहीं है। किस विधानसभा के अंतर्गत आता है यह गाँव? बथनाहा विधानसभा। बथनाहा पुल के बाद लिए लगभग माने जब से टूटा है 50 साल लगभग हो गया। हर नेता जो होते हैं हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि हम जीतेंगे तो इस बार जरूर बना देंगे। इन सब जीत जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। कौन सा गाँव है? इसके अलावा जो है ना कौन सा गाँव है? सुपैना गाँव। कभी घूम के भी ना आते हैं। ये जो है वैसे माने प्रखंड पड़ता है 2 सोनबरसा और बथना है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र इसका एक ही है। लोकसभा क्षेत्र तो एक ही है ही है। कितना आबादी का गाँव है? आबादी का गाँव होगा दोनों मिलाकर के 2000 से ऊपर होगा। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं सिमरिया पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ हजारों वोटरों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज सिमरिया पंचायत का है, जहां हजारों की संख्या में मतदाताओं ने सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि दशक बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क नहीं बने हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नेताओं के द्वारा उन्हें आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है। वहीं वोट बहिष्कार कर रहे मतदाताओं को समझाने पहुंचे और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया गया है और लगातार वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। बता दें कि बिहार में तीसरे चरण यानी कि आखिरी चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं वोट का, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। साथ ही हजारों वोटरों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मामला आपको सुपौल के त्रिवेणीगंज सिमरिया पंचायत का बता रहे हैं। का क्या दिक्कत है? हम लोग 30 साल से देखते आए हैं इस रोड का हालत, तो आज तक इस रोड में काम नहीं हुआ। इसलिए लास्ट विकल्प सोचे हम लोग की बहिष्कारे करो, हम लोग का मतदान बहिष्कारे हो तो वहाँ तक आवाज जाएगा। कौन सा पंचायत है ये सिमरिया पंचायत। कितने सालों से रोड नहीं बना है? 30 साल से। कोई विधायक प्रतिनिधि कोई विधायक रोड पर दिखाई नहीं चले जाता है। आज से पहले जो बिना भारती थे, जो अभी का विधायक है, वो भी अगले वर्ष में कह के गया कि हमको जिता के भेजिए तो रोड बनाएंगे, पहला काम होगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो वोट मत दीजिएगा। इसलिए आज दूसरा फिर आ गया है 5 वर्षीय, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार करें जब तक रोड नहीं। और अगली खबर बक्सर से है, जहां ऐतिहासिक मंदिर बरमेश्वर नाथ में तोड़फोड़ हो गई, जिसके चलते दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि बक्सर के ब्रह्मपुर के बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसमें आसपास के गांव में 20 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामला शांत होने के बाद स्थानीय मनिहारी मार्केट की 50 से 60 दुकानों को आग लगा दी गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सभी दुकानों के अंदर रखा सामान राख हो गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद 5 अग्निशमन गाड़ियों को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा पनप रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र पराशर और अंचलाधिकारी प्रियंका कुमारी ने जांच पड़ताल की और मामले की क्षति का आंकलन कर मुआवजा देने की बात कही है। मुझे
पहले फोन आया 11:15 के दरमियान फोन आया। मैं उठा तो मुझे बताया गया कि मार्केट में आग लग गया है, जल्दी आइए। मैं चाबी लेकर दौड़े आया, तब तक मैं दुकान जल रहा था और मैंने खोला। जैसे खोला ना तो बहुत तेजी से एयर लिया और बहुत तेजी से जलने लगा। उसके बाद सोचा कि दुकान छोड़ के दूसरा दुकान खोले। दूसरा दुकान मेरा लाइन से 3 दुकान इधर है और एक सामने है, और तीसरा दुकान भी नहीं, कुछ नहीं निकाल पाए। ना ताला मिल रहा था ना चाबी मिल रहा था। अचानक 5-5:30 बजे के टाइम रहे, अचानक 40-50 हो गया लड़का लिए से लाठी डंडा ले तो आया के लगने से हेले का जो बाहरी दुकान बाबा के पीछे काटे तिरपाल सारे गाड़ी गुटका करते गाड़ी देते हुए तो मंदिर में ढूक गए। और मंदिर में भी जाकर के इधर उधर गाड़ी पकड़ एक दुकानदार से झगड़ा भी पकड़ चला दिए, गाड़ी पकड़ दिए। इसके बाद में यहाँ से वो दाल पेटी जो है तो उठा लिया वहाँ से। उसके बाद में मंदिर परिसर में फिर गाड़ी गुटका पंडा समाज सारे माधव उसको मारो पीटो, ये गाली देते हैं। कटिहार में कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सुरक्षित तरीके से प्रशासन द्वारा मतदान की व्यवस्था की गई है। बता दें कि इसे लेकर जिले में 4 कोविड मॉडल बूथ बनाया गया है, जिसके माध्यम से विश्व के 45 देश कटिहार से जुड़ी चुनाव के मॉडल को समझेंगे। कटिहार नगर भवन में मतदान केंद्र संख्या 119 पर ऐसे ही एक मॉडल बूथ पर पहली बार वोट करने आए वोटरों में वोट को लेकर बेहद उत्साह नजर आया। वहीं यहां मतदान करने पहुंचे लोग भी काफी उत्साहित हैं। मतदाताओं ने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि इस आदर्श मतदान केंद्र की सजावट फूलों से की गई है। साथ ही वोटिंग करने पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। उसी के बाद मतदान करने दिया जा रहा है। और तस्वीरें आपको कटिहार की दिखा रहे हैं। कटिहार और बिहार को अच्छे स्तर पे लेके जाना, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कैपेबिलिटीज के साथ है और उन कैपेबिलिटीज का अगर यूटिलाइज करे तो बिहार बहुत अच्छी जगह पे जा सकता है। बूथ को वेल डेकोरेट किया गया, कोविड प्रूफ किया गया, क्या इससे कितना प्रभावित है? हाँ, इसमें अवेयरनेस का एक होता है कि हाँ लोग अवेयर होते हैं कि हाँ 2 फीट डिस्टेंस रखना है, मास्क लगा के रखना है, क्योंकि आजकल लोग मास्क वास्क नहीं लगा रहे तो उन्हें ये भी अवेयर हो जाता है। फिर सैनिटाइजेशन है, ये सब है और ऑन टू द पॉइंट है, तो इससे लोगों में अवेयरनेस फैलता है कि हाँ नहीं, हमें अभी भी कोविड से लड़ रहे हैं और अभी भी हमें सब चीजों का ध्यान देते हुए वोट देना है। काफी उत्साहित है। इनफैक्ट ये बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है जो यहाँ पर जो इन्होंने अरेंजमेंट किया है। वंडरफुल अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा है और ये लोगों को उत्साहित करेगा वोट देने के लिए। बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, सारे सैनिटाइजेशन के सारे सामान उपलब्ध हैं, तो ये काफी उत्साहित करने वाला एक पॉजिटिव कदम है। किन मुद्दों पर मतदान किया? मुद्दे काफी हैं। आप देश से भी की तरफ से देखिए, लोकल मुद्दे हैं और बिहार में तो बहुत ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के बीच वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि बिहार में आखिरी चरण की जारी मतदान प्रक्रिया के साथ ही सूबे में सियासी बार पलटवार जारी है। आपको बता दें कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान पर जेडीयू की जुबानी जंग को लेकर दलित समुदाय ने भी जोरदार पलटवार किया है। मोकामा में युवा दलित नेता सह पूर्व वार्ड पार्षद श्याम पासवान ने जेडीयू प्रवक्ता के बयान की घोर निंदा करते हुए कटाक्ष किया। दलित नेता ने कहा कि चिराग पासवान इस चुनाव में असली हीरो बनकर उभर रहे हैं, जिनके पास सत्ता की चाबी रहेगी। ऐसे में एलजेपी नेता पर सियासी कटाक्ष से परहेज रखना चाहिए।
न्यूज देखा था चैनल पे, उस पर प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जदयू के, चिराग पासवान जी को बहुत अनाप शनाप बात बोल रहे थे और वो बोल रहे थे उनको कि बंगले में चल जाइएगा चुनाव के बाद। तो एक बात मैं स्पष्ट साफ कर देना चाहता हूं कि चिराग जी एक पार्टी का सुप्रीमो है, ठीक है ना। वो उनके विरुद्ध एक छोटा मोटा मान लिए प्रवक्ता उनके खिलाफ ऐसा बयान देता है कि दुशासन सरकार दुशासन राज लाना चाहते हैं, ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्ष कपिल अशोक ने अपनी पत्नी के साथ आदर्श मतदान केंद्र लुआठाहा में मतदान किया। लोकतंत्र के पर्व पर सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। उन्होंने किसी भी तरह की समस्या को जिला कंट्रोल रूम के साथ शेयर करने की बात कही। जिला प्रशासन आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। देखिए, लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो हर आदमी को जहां भी वो है लोकतंत्र में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। और इसी कड़ी में जो है यहाँ पे आज जो है मतदान का करने का सौभाग्य हमको मिला है। मैं पूर्वी चंपारण जिला वासियों को थर्ड फेज में जो 6 असेंबली है हमारे 17,81,000 जो हमारे इलेक्टर्स है, उनको मैं अपील जरूर करूंगा कि आप निश्चित जो है अपने अपने असेंबली सेगमेंट में अपने अपने मतदान केंद्र पर जाइए और वहाँ पे अपने मतों का जरूर प्रयोग करें। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो जिला कंट्रोल रूम यहाँ पे 24/7 एक्टिव। शनिवार को पूर्णिया के सभी 7 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों के अंदर बिना मास्क ही मतदाता पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर ग्लव्स तो मिल रहे थे, लेकिन मास्क उपलब्ध नहीं थे। तो वहीं कुछ लोग व्हील चेयर की कमी को लेकर काफी परेशान दिखाई दिए। वोट देकर बाहर निकल रही एक युवा मतदाता ने कहा कि वे रोजगार और शिक्षा के लिए पहली बार मतदान करने आए हैं। हमारे घर में एक बुजुर्ग हैं, 85-86 साल के व्यक्ति हैं और पैर से चलने से मजबूर हैं और उनको सरकार की तरफ से बोला गया था, प्रशासन की तरफ से कि एक दिन पूर्व जो व्हील चेयर का बूथ पे व्यवस्था की जाएगी। बट हम जब हम यहाँ आए हैं तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी व्यवस्था हम नहीं देख पा रहे हैं, तो जिसके वजह से हमको लगता है कि आज हमको बुजुर्ग को वोट नहीं दिलवाना पड़ेगा। ये परेशानी तो हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर शाम 5 बजे तक भी अगर व्हील चेयर की व्यवस्था हो जाती है तो हम भरसक प्रयास करेंगे बुजुर्ग को लेकर आके वोट दिलवा दें। मतलब ये सोचे कि अच्छा सरकार मिले और अच्छी मतलब विकास हो, शिक्षा सारा चीज में अच्छा व्यवस्था हो, ये सब यही सब सोच के डाले वोट। तुम्हारे लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए शिक्षा, जॉब, ये सब मुद्दा है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जॉब मिले और प्रगति हो, विकास हो, अच्छा शासन हो, ये सब। सुपौल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व में शहर से ज्यादा गांव के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि सुबह 9 बजे तक 7.15% वोट डाला गया। पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रही है। युवा रोजगार, विकास को मुद्दा बनाकर वोट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मन्नत रहमानी अपने मत का प्रयोग करते हुए उत्साहपूर्वक आम मतदाताओं से घर से निकलकर वोट करने के लिए महापर्व में भाग लेने की अपील कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विजय कुमार ने। चलिए आपको दिखाते हैं। सुपौल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 141 और 142 पे हूँ। यहाँ 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन पोलिंग की जो रेशियो है वो बहुत ही नगण्य स्थिति अभी चल रही है। 9:15 बजने के लिए जा रहा है। अभी तक की पोलिंग प्रतिशत है 7.15 और इस मतदान में युवा पीढ़ी भी जो पहली बार मतदान दे रहे हैं बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सबों में बहुत ज्यादा खुशी देखा जा रहा है। आइए हम चलते हैं, कुछ पहली मतदान करने वाले युवा पीढ़ी से बात करते हैं। वह जो मतदान कर रहे हैं किस मुद्दा को लेकर के वह मतदान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास हैं जो मतदान किए हैं। आपने मतदान किया है? हाँ। उंगली उठाइएगा। ये देखिए मतदान किए हैं
आपने जो मतदान किया ये पहला मतदान आपका है? हाँ, फर्स्ट टाइम है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा अच्छा। आप जो वोट दिए हैं किस मुद्दा को आधार बना करके वोट दिए हैं? एक तरह से जॉब के लिए ज्यादातर, क्योंकि जो हमारी इस टाइम की एज है उस टाइम हमें जॉब चाहिए था। जॉब की देते भी एग्जाम तो निकलते नहीं, बहुत सारे लोग दे रहे एग्जाम, लेकिन बहुत कम के सिलेक्शन होते हैं, बहुत कम की होते हैं, होती नहीं ज्यादा। तो जॉब के लिए और तरक्की के लिए, ताकि हमारा बिहार भी तरक्की करे, आगे बढ़े देश में। आपने मतदान किया? हाँ, किया। मतदान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस भी है। वोट जो आप डाले हैं किस मुद्दा के आधार पर? विकास के मुद्दा के आधार पर। विकास कौन जिला में हुआ है? अभी आपने देखा युवा जो है बेरोजगारी को अहम मुद्दा मानता है। दूसरी तरफ जो चकजुमरिया है, बूथ संख्या 171, 72, 73, वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने अपने मत का प्रयोग किया। उनके चेहरा से ऐसा लगता है वह अपनी जीत पे सुनिश्चित हैं। साथ ही उन्होंने आम मतदाताओं से यह अपील किया कि अपने घर से निकले, अपने वोट की अहमियत को पहचाने और इस महापर्व में जोर शोर से भागीदारी लें। विजय कुमार गुप्ता, साधना न्यूज, सुपोल। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में सजा काट रहे सजायाफ्ता बंदी की मौत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई। इस संबंध में कारा अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि बंदी कोडरमा जिले के जयनगर का रहने वाला है। उसका नाम रामू पंडित उर्फ रामदेव है और आपको बता दें कि ऐसे में उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। उन्होंने ये भी बताया है वो 1 नवंबर 2017 को जेपी कारा में स्थानांतरित होकर आया था। मिली जानकारी के अनुसार रात में अचानक चक्कर आने के बाद वो गिर गया, जिसके बाद हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मृत्यु हृदय गति के रुकने से हुई है। एक कैदी की कल मृत्यु हो गई थी, तो उसी के संबंध में जो पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाना है एचएमसीएच में, तो उसी में मुझे बतौर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति की गई। क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो पाया है सर? कुछ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।